तो आप लोगों के कमेंट्स की वजह से बहुत ज़्यादा सीखने को मिल रहा है, काफ़ी अच्छी चीज़ें। तो ये जो बात की है कॉमन, टोटली अग्रीड, बहुत अच्छी बात की है इसमें। लेकिन मैं ज़्यादा एलैबोरेट करता चलूँ कि जो आपने मिसोजिनी और ये सारी चीज़ें बात की हैं, मेरा ये सारी चीज़ें भी वजह हैं और ये सारे मसाइल भी हैं। लेकिन इस वीडियो में मेरा जो स्पेसिफ़िक जो पॉइंट था वो ऑपरेशन इन द नेम ऑफ़ एम्पावरमेंट था। हम इन चीज़ों को भी अलग से डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन इस वीडियो का मकसद, मैं फेमिनिज़्म इसलिए लिखा था कि वो जो फेमिनिज़्म के नाम पे ये सारी चीज़ें हो रही हैं ना, हम उसको पॉइंट आउट कर सकें और प्रिवेंट कर सकें। क्योंकि कोई ये नहीं कह रहा, आप तमाम यूट्यूबर्स को देख लीजिए, जब से ये एप्सिन फाइल्स रिलीज़ हुई हैं तब से यूट्यूब्स या मीडिया चैनल्स वो इस चीज़ को जो है एक्सप्लेन करें कि किस तरह से हुआ और एप्सिन के साथ क्या हुआ। तो मैं उसी को रिपीट नहीं करना चाहता, मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम इस चीज़ को किस तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं, हम किस तरह से इन चीज़ों से या इस तरह के लोगों से बच सकते हैं। कि आप अगर जो है जैसे मैंने पहले भी एग्जांपल दी थी, अगर आप एक आपके पास एसेट है और आपके पास कोई कीमती अशियाँ हैं और आप सब कॉन्टिनेंट में किसी ऐसी जगह है जहाँ पे आपको लगता है कि वहाँ पे आपके साथ स्नैचिंग हो सकती है या आपकी चीज़ लुट सकती है, तो आप उसकी प्रोटेक्शन करेंगे। आप बहुत कुछ बोलेंगे गवर्नमेंट को, एंड यू आर राइट टू डू सो, कि आप बोलेंगे यार गवर्नमेंट कुछ करती नहीं है, सोसाइटी किस तरह की है, क्या हो रहा है, लेकिन फिर भी आप अपनी चीज़ की हिफाजत करेंगे। उसी तरह ये माशरे में इस तरह के लोग हैं, ये एक फॉल्स और ये एक फेक डोमिनेशन और ये मिसोजिनी, इस तरह की चीज़ें जैसे मूवीज़ भी आती रहती हैं एनिमल और इस तरह की, तो ये सब है माशरे में। आप इस तरह के लोगों से आप जहन चेंज नहीं कर सकते, बहुत लोगों का कोशिश कर सकते हैं, और हमें चाहिए भी कि हम अपने जो साथ के जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारे भाई हैं, या जो हमारे सामने जो लोग जिनको हम इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, हम उन्हें सिखाएं कि व्हाट इज़ राइट और रॉन्ग। लेकिन आप इस वक्त, जो मैटर ऑफ फैक्ट ये है कि आप इस वक्त इसी सोसाइटी में जिसमें एप्स्टीन, ट्रम्प और ये जैसे एक हॉलीवुड का एक कन्विक्टेड सेक्स ऑफेंडर है हार्वे विंस्टन, इस तरह के लोग आपके माशरे में फिर रहे हैं। ये तो पकड़े गए ना, इस तरह के बहुत लोग आपके माशरे में फिर रहे हैं। हम ये वर्क स्पेस के बारे में, हम लोगों के बारे में सुनते रहते हैं कि ऑफिस में किसी के साथ हैरेसमेंट हो गई या अलग अलग जगह पे इस तरह के लोग हैं। आप कैसे प्रिवेंट करोगे, वो आपकी ज़िम्मेदारी है। और मेरा जो बात करने का मकसद था वो ये, तो मैं स्पेसिफिकली ऑपरेशन इन द नेम ऑफ एम्पावरमेंट ये कर रहा था कि जो ये इंडस्ट्रीज़ हैं, ख़ास तौर पे जिस पे मैंने टारगेट किया था, ये मॉडलिंग और ये जो शोबिज़ की ख़ास तौर पे, ये जिस तरह से वुमेन को आजकल ऑब्जेक्टिफाई करती हैं, वो एक वुमेन को इस तरह नहीं पेश करती हैं कि वो, और फिर वही औरतें जो ऑब्जेक्ट होकर पूरी ज़िंदगी पेश हुई होती हैं, वो थोड़ी सी एज एन ऑब्जेक्ट फेमस हो जाती हैं, फिर वो आपको वुमेन एम्पावरमेंट दिखा रही होती हैं। नो, यू शुड बी फाइंडिंग एम्पावर्ड वुमेन एट द राइट प्लेसेस। जैसे ACCA जो एक चार्टर्ड अकाउंटेंसी बॉडी है यूके की, उसकी जो प्रेसिडेंट है वो एक खातून है। इस तरह की बहुत सारी एक लीडरशिप पोजीशंस पे ख़वातीन हैं जो बड़े अच्छे तरीके से मेरिट पे वो ऑर्गेनाइजेशंस को लीड कर रही हैं और बहुत अच्छा काम कर रही हैं। तो ये आपकी वुमेन एम्पावरमेंट की एग्जाम्पल्स होनी चाहिए ना, ना कि वो जो नाच नाच के उन्हीं के लिए जो है उन्हीं मेल लोगों के लिए, जो आइटम नंबर जो आपकी मूवीज़ में अक्सर होते हैं, बॉलीवुड वगैरह में अगर देखें तो वो किन के लिए बनते हैं, ज़्यादा तो मर्द हज़रात ही देखते हैं ना उसे, उसी तरह के बुरे मर्द हज़रात जो इससे की गंदी हरकतें करते हैं, जो आपको हैरेस करते फिरते हैं। तो और वही औरतें जो उनके लिए नाच के पॉपुलर बनती हैं, वो फिर आपको वुमेन एम्पावरमेंट दिखा रही थी। देखिए, मैंने वो सिर्फ इस के उन्होंने थोड़ा सा पैसा बना लिया। किस तरह पैसा बनाया, उन्हीं लोगों के लिए नाच के जिनको अब आप ब्लेम कर रहे हैं। तो आप इस तरह की इंडस्ट्री या इस तरह, या आप उस तरह की ड्रेसिंग करते हैं या मॉडलिंग कर रहे होते हैं कि उसमें, मैं उस तरह की मॉडलिंग की बात नहीं कर रहा कि जो आप जो एक तमीज़ा कपड़े पहनकर आप कपड़े की मॉडलिंग करें, नॉट दैट मॉडलिंग। लेकिन आप सब जानते हैं कि इस इंडस्ट्री में किस तरह से ख़वातीन को एक्सप्लॉइट किया जाता है। इसमें बहुत सारे लोगों की स्टोरीज़ हैं, एक्टर्स की। जैसे मैं हार्वी विंस्टन की बात कर रहा था कि वो कन्विक्ट कैसे हुआ सेक्स ऑफेंडर, कि एक्ट्रेसेस ने बताया कि हमें किस तरह से इस्तेमाल करता था और हमें लालच दे के जो है वो तो आप सिर्फ उनके बारे में सुन रही है ना, कि जो जिन्होंने ये सारी हरकतें करके अपना नाम बना लिया, इस तरह से अब्यूज़ होकर अपना नाम बना लिया। उनका क्या, जो बेचारी कहीं आ भी नहीं सकी लेकिन वो यूज़ भी हुई, एक्सप्लॉइट भी हुई। तो उनसे बचना है आपको, इस तरह की इंडस्ट्रीज से बचना है कि जहाँ पर आप एक्सप्लॉइट हो सकते हो। वो एम्पावरमेंट के नाम पर ये एप्स्टीन जैसे जो ये हार्वी विंस्टन जैसे लोग औरतों को, बेचारी बच्चियों को लालच देते हैं कि आप जो है आओ, हम देखो आपको क्या दे रहे हो, और पैसे की लालच और फेम की लालच, और वो बेचारी ऑब्जेक्टिफाई होके उन्हीं मर्दों के ऑब्जेक्ट बन जाती हैं और वो यूज़ होती रहती हैं। और उनमें से जो चीदा चीदा कुछ
वो फेम और पॉपुलैरिटी पा लेती हैं, वो फिर आपको जो है वुमेन एम्पावरमेंट के लेक्चर्स दे रही होती हैं, जो अपने बिगनिंग में से वही करती आ रही थी, जो एक मेल, एक गंदा आदमी या एक जो आदमी जो इसी तरह के जिनके अगेंस्ट आप बात करते हुए जो लोग हैरेसमेंट करते रहते हैं, उन लोगों के लिए आप काम करते रहो। तो माई पॉइंट इज़ वेरी सिंपल, दिस ऑपरेशन इन द नेम ऑफ एम्पावरमेंट शुड बी स्टॉप्ड एंड शुड बी कंडेम्ड। और इसको फेमिनिज्म से आपको बड़ा क्लीन करना चाहिए कि आप क्लियर करें राइट्स को, कि मिक्स ना हो इस चीज़ में, कि अगर एक एक्ट्रेस लाइक फॉर एग्जांपल प्रियंका चोपड़ा वॉट एवर, वो फेमिनिज्म का नाम ले रहे हैं, तो आप जो ख़वातीन हैं वो ख़ुद उसको फिल्टर आउट करते कि नो यू शुडंट टॉक अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट स्पेसिफिकली, क्योंकि व्हाट यू डिड जब आप अपनी करियर बना रही थी, आप वही सब कर रही थी जो एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी एक जैसे औरत को ऑब्जेक्टिफाई जो करती है, जो ख़राब नज़र से देखती है, आप उन्हीं के लिए कर रही थी, आप नाच रहे हैं, ये करें वॉट एवर। तो एम्पावरमेंट शुड बी एट द राइट प्लेसेस वेयर एज आई सेड कि एजुकेशन में या आपके करियर में, वहाँ पे आप अपनी एम्पावरमेंट शो करें कि आप अच्छा पढ़ें और उन लोगों को हाईलाइट करें, उन्हें रोल मॉडल बनाएं, ना कि इन तरह के बेकार लोगों को। एंड प्रोटेक्शन, इस तरह के लोग एप्स्टीन है, मशहूर हो गए, आ गए, और हार्वी विंस्टन आपने देख लिया, इस तरह के लोग अभी भी हैं, आगे भी रहेंगे खुदा ना खास्ता। लेकिन द गोल इज़ हाउ यू प्रोटेक्ट योर सेल्फ। इस पर वो इमोशनल हो जाना कि वो आप ड्रेसिंग पे कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं, होते हैं कोई भी इमोशनल। बात यह है कि आखिर में कौन ट्रॉमा से गुजर रहा है और कौन मसले से गुजर रहा है। मैं यहाँ पे कह दूँ कि भाई अगर 3-3.5 बिलियन आदमी हैं, भाई सारे ठीक हो गए, अगर 1% भी ख़राब रह रहा है, जिस तरह का हमारा माशरा है, मूवीज़ वगैरह है, वॉट एवर, जिस वजह से भी वो जो है ना, और वो इस तरह की हरकत करते हैं, देन यू विल बी लाइक ओ ये क्या हुआ। बट प्रोटेक्ट तो आपको अपने साथ ही आप खुद ही करना है ना अपने आप को। तो आई होप इट मेक सेंस। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।